अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अफशीन एंड आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। वेलकम टू माय चैनल अफशीन्स फिजियोडोज। आज के लेक्चर में जॉइंट मोबिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं और इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं। इससे पहले वाले जितने भी टॉपिक हैं इस चैप्टर के वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये मैं फिजियोथेरेपी के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी डीपीटी के स्टूडेंट्स, उनकी हेल्प के लिए ये चैनल क्रिएट किया है और यहाँ पर मैं बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अपलोड करती रहती हूँ जो कि एग्जाम्स रिलेटेड भी होते हैं, बच्चों को गाइडलाइंस देती हूँ और उसके अलावा जो एडमिशन से रिलेटेड वीडियोस होती हैं वो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास होती है, वो भी मैं शेयर करती हूँ यहाँ पर। और जो मुझे सजेस्ट करते हैं टॉपिक बच्चे या मेरे व्यूअर्स सजेस्ट करते हैं मुझे, तो उनके बारे में भी वीडियोस मैं बना के अपलोड कर देती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और मेरी वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलें। चले आए हम लेक्चर की तरफ। जॉइंट मोबिलाइजेशन मीन जो लिमिटेशन हैं इनके हम लोगों ने पढ़ा था कि जॉइंट मोबिलाइजेशन हमारे पेन को रिलीव करती है, रेंज ऑफ मोशन जो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं उनको गेन करते हैं हम इसके थ्रू, लेकिन कुछ लिमिटेशन भी होती हैं इसकी। अब लिमिटेशन क्या है, अगर एक पर्सन है हमारे पास रूमेटाइड आर्थराइटिस के साथ आया है, रूमेटाइड आर्थराइटिस में क्या होता है कि जॉइंट की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब ये जो मोबिलाइजेशन है ना, जॉइंट मोबिलाइजेशन, इससे हम पेन तो ठीक कर लेंगे उसका, ठीक है, रेंज ऑफ मोशन भी ले आएंगे, लेकिन जो उसके डिजीज़ का एक्टिव प्रोसेस है ना कि डिज़ीज़ प्रोग्रेस हो रही है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, ना ही ठीक कर सकते ना क्योर कर सकते हैं। हम उसके सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स को ठीक कर सकते हैं समहाउ इससे जॉइंट मोबिलाइजेशन से, लेकिन उस डिज़ीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते। सेकंड, इसकी जो लिमिटेशन है ना वो ये है कि अगर जो इसके लिए ना बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती है, ठीक है, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट है या फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट्स हैं, जब वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तब ये कर सकते हैं मोबिलाइजेशन। अगर उनकी स्किल अच्छी नहीं है, वो ज़्यादा विग्रेसली परफॉर्म कर लेते हैं ये, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जॉइंट रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ होने के बजाय जॉइंट को ट्रॉमा हो सकता है या हाइपर मोबाइल हो सकता है, जॉइंट इवन समटाइम डिसलोकेट भी हो जाते हैं। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन है ऐसे केसेस जिसमें हम लोग नहीं करवाते जॉइंट मोबिलाइजेशन। अब हाइपर मोबिलिटी, क्योंकि हम तो हाइपर मोबिलिटी के लिए मोबिलाइजेशन करवा रहे थे ना, अगर जॉइंट पेनफुल है और पहले से हाइपर मोबाइल है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रही है, तो जब उसको मोबिलाइज करेंगे ना तो जॉइंट डिसलोकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम ये हाइपर मोबिलिटी में नहीं करते, ये इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है। उसके अलावा अगर तो जॉइंट्स के अंदर जो लिगामेंट्स होते हैं या जॉइंट कैप्सूल है उसका नेक्रोसिस हुआ पड़ा है तब भी हम नहीं करवाते। जॉइंट इफ्यूजन, जॉइंट इफ्यूजन क्या है कि जॉइंट में ब्लीडिंग हुई है, फ्लूइड भरा हुआ है जॉइंट का, ठीक है, तो अंदर से अंदरूनी तौर पर जॉइंट के साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या है कि पहले से ही जॉइंट पर बहुत ज़्यादा जो जॉइंट के अराउंड कैप्सूल है या लिगामेंट है, जैसे यहाँ पे मैं बना के आप लोगों को दिखा दूँ, ठीक है, इसके अराउंड आप वो देखें ये जॉइंट है, ठीक है, जॉइंट के अराउंड ये कैप्सूल होता है। तो अब यहाँ पे ये फ्लूइड जो इसके अंदर होगा ना जॉइंट के अंदर, ये बहुत ज़्यादा हो गया है, सारी ब्लीडिंग हुई है और ये भर गया है। तो ये जो कैप्सूल है ना इस पर पहले ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है और अगर हम मोबिलाइज़ करते हैं इसको तो स्ट्रेस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से इस कैप्सूल के, इस लिगामेंट्स के रप्चर होने के, डैमेज होने के चांसेस होते हैं, तो इस चीज़ को हम प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन है इसकी कि जॉइंट इफ्यूजन में हम लोग नहीं करवाते मोबिलाइजेशन। इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन के भी यही सीन है कि जॉइंट इन्फ्लेम हुआ पड़ा है, ये जो स्ट्रक्चर है जॉइंट कैप्सूल है ये पहले ही वीक होगा, वीक कैप्सूल पे अगर हम यहाँ मोबिलाइजेशन करते हैं तो ये डैमेज हो जाएगा, इस वजह से हम लोग यहाँ पे नहीं करवाते। फिर कुछ केसेस आते हैं, कुछ स्पेशल केसेस आते हैं जहाँ पे हम लोग करवाते हैं लेकिन प्रिकॉशंस के साथ, और वो भी मोबिलाइजेशन की ना हमारे पास टाइप्स होती हैं। एक जेंटल जॉइंट मोबिलाइजेशन होती है जिसमें हम सिंपल ऑसिलेशंस करते हैं, ठीक है, फिर जो है रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन आती है, उसके बाद स्ट्रेच मोबिलाइजेशन। स्ट्रेच मोबिलाइजेशन में ना एंड रेंज पे लेके जाते हैं, बॉडी के उस पार्ट को मूवमेंट करवाते हैं एंड रेंज तक, और फिर वहाँ पे जाके स्ट्रेच पड़ रहा होता है और हम मोबिलाइजेशन देते हैं। तो ऐसे केसेस जहाँ पे स्ट्रेचिंग हो रही हो, जहाँ पे स्ट्रेच मोबिलाइजेशन हमने देनी है, कौन से केसेस हैं जिनमें हम स्पेशल प्रिकॉशंस लेते हैं, ठीक है। अब ये टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट, जिस बंदे का जॉइंट पूरा का पूरा रिप्लेस हुआ है, ठीक है, आर्टिफिशियल जॉइंट लगा है, वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ देंगे मोबिलाइजेशन, ठीक है। फिर है हाइपर मोबिलिटी इन एसोसिएटेड जॉइंट्स। इसका ना मैंने एक निमोनिक बनाया है, यहाँ पे मैं आप लोगों को लिख के दे देती हूँ। थंब सीम, THUMB, थंब, और उसके बाद SEEN, सीम,
ठीक है, ये निमोनिक बनाया है। ये काफ़ी सारी है इसकी ना 8 हैं, ठीक है, 8 प्रिकॉशंस हैं। तो 8 ये वर्ड्स हैं, आप इनको याद रख लें थंबसीन को, कि इस टी से टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट, एच से जो है हाइपर मोबिलिटी इन एसोसिएटेड जॉइंट्स। जिस जॉइंट पे हम मोबिलाइजेशन दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल नीप को मोबिलाइज कर रहे हैं, उसका हिप जो साथ वाला जॉइंट है, हिप जॉइंट, और नीचे एंकल जॉइंट, ये अगर हाइपर मोबाइल है ना, तब भी हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं कि हम इन जॉइंट को स्टेबलाइज करने के बाद हम मोबिलाइजेशन देते हैं। ठीक है, अनहील्ड फ्रैक्चर, किसी बोन में फ्रैक्चर था, वो हील ही नहीं हुआ अभी तक, ठीक है, तो हम जॉइंट में मोबिलाइजेशन नहीं देते कि वो ज़्यादा यानी कि सीवियरिटी की तरफ जाने के चांसेस होते हैं। फिर हमारे पास ना आती है मेलिग्नेंसी। मेलिग्नेंसी में हम प्रिकॉशंस लेते हैं कि स्प्रेड हो सकता है कैंसर वगैरह। उसके अलावा बोन डिजीज़ डिटेक्टेबल ऑन रेडियोग्राफ, अगर कोई बोन डिजीज़ है जैसे ओस्टियोप्रोसिस हो गया, ठीक है, रेडियोग्राफ पे मिल गई है कोई बोन की प्रॉब्लम, तो उसमें भी हम लोग नहीं करवाएंगे क्योंकि बोन के फ्रैक्चर के चांसेस हो सकते हैं। सिस्टेमिक कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़, अब कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास क्या है, स्किन भी कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास लिगामेंट, जॉइंट कैप्सूल वगैरह, ये भी बोन्स भी कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई हैं। तो अगर इनकी कोई डिजीज़ है, कोई इन्फेक्शन है यहाँ पे, या कोई भी सिस्टेमिक डिजीज़ है, तब भी हम नहीं करते कि वो पहले ही वो स्ट्रक्चर वीक हुआ पड़ा है। ठीक है, एल्डरली में भी, बूढ़े लोगों में क्या होता है, उनमें भी वीक होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, वीक होने की वजह से हम मोबिलाइजेशन वहाँ पे प्रिकॉशंस के साथ करते हैं। ठीक है, और एक्सेसिव पेन, अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन है तो हम उसको या तो जेंटल जॉइंट ऑसिलेशंस देंगे, ठीक है, स्ट्रेचिंग वाली नहीं देंगे, या फिर हम देखेंगे कि पेन का कॉज क्या है। ठीक है, कॉज को पहले ठीक करेंगे, पेन ठीक होगा, उसके बाद हम मोबिलाइजेशन देंगे। ये हमारे पास थी मोबिलाइजेशन की कॉन्ट्राइंडिकेशन, प्रिकॉशंस और लिमिटेशन। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर फिर भी कोई पॉइंट ऐसा है जो आप लोगों को समझ नहीं आया है, आप लोगों को लग रहा है कि मैंने गलत बताया, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर मेरे साथ डिस्कस करें, मैं कमेंट्स की रिप्लाई करती होती हूँ। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई और टॉपिक है जो आप समझना चाहते हैं तो वो भी मुझे सजेस्ट कर दें। थैंक यू सो मच।